नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की 26वीं शिफ्ट आउट ऑफ 36 शिफ्ट करने वाले हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, कहा गया लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन सो दैट अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो किसी संख्या 11 से इसको डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाए। कब डिवाइड हो? जब इसमें से कोई संख्या आर घटाई, यानी कि इसमें से सबसे छोटी संख्या आर क्या घटाई जाए ताकि जो संख्या प्राप्त हो 11 से डिविजिबल। तो हम 11 से अगर इसमें डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर आता है वही घटा देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। हम संख्या लिखते हैं 727874। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 छक्के 66, 6 67, 11 छक्के 66, 1 18, 11 का नाम 11, 7 77, 11 7 77, ये कट गया। 11 चौको 44, एक शेषफल बचा। यानी इस संख्या में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो एक फर्जी है, ये एक निकल जाए तो संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। तो एक ही वो छोटी छोटी संख्या होगी जिसको इसमें से घटाने पे प्राप्त संख्या 11 से डिविजिबल। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर स्टिल वाटर में है, मतलब कि बोट की स्पीड दी गई। 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है 7 घंटे 30 मिनट। तो 50 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम गई है तो वापस आएगी तो आप स्ट्रीम हो जाएगा। यानी 50 डाउन स्ट्रीम अगर गई है तो वापस आते टाइम आप स्ट्रीम हो जाएगा। और इसमें 7.5 घंटे लगते हैं, यानी कि 15/2 दिया गया। तो आपको धारा की गति निकालनी है। 5 से काट दें 10, 5 से काट दें 10, 5 से कटेगा 3, राइट। हम यहाँ से बात करें डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है 10, 10 कॉमन ले लेते हैं तो 1/d + 1/u, यानी कि d + u बटे du बराबर 3/2। ये हमेशा याद रखें। अब देखो आपने कहा d + u क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। ये होती है 2 टाइम्स ऑफ बोट की स्पीड, यानी 10 × 2 टाइम्स ऑफ बोट की स्पीड यानी कि 30 बटे डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम यानी 15 + x × 15 - x, राइट। और ये बराबर 3/2 दिया गया है ना। 3 से इकट्ठा 10 और 10 × 2 20 हो गया, यानी कि 20 × 10 बराबर 15 + x × 15 - x। अब यहां से x बराबर 5 सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक। cos a + cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 + sin स्क्वायर ए, राइट। आपने कहा ये क्या कर दिया, मैं कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, आप बस इसको देखो। अगर मैं यहां से देखूं cos a = 1 - cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, यानी cos a = 1 - cos स्क्वायर ए, यानी कि cos a = sin स्क्वायर। sin स्क्वायर ए की जगह पे cos a लिख देते हैं, यानी cos a × 1 + cos a, यही तो लिखा हुआ है। और cos a × 1 + cos a क्या होता है, देखो यहाँ cos a कॉमन लोगे तो यही तो लिखा हुआ है, यानी कि 1 हो जाएगा। कहा हेमा 20 साल बड़ी है अपनी सिस्टर नेहा से, सॉरी हेमा 20 साल है और नेहा 30 साल की है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखो 20 और 30 है। अगर मैं पूछूं x साल पहले इनकी आयु कितनी थी, x साल पहले इतनी थी, और ये रेशियो 3:5 था। बस आपको सॉल्व कर लेना। तो 5 का 20 - x में गुणा करो, 3 का 30 - x में, यानी कि 100 - 5x इधर हो गया और 90 - 3x इधर हो गया, यानी कि 2x बराबर 10 हो गया, यानी कि x बराबर 5, यानी 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। वो देखो cosec थीटा + cot थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो cosec थीटा + cot थीटा तो ऊपर हो जाएगा, राइट। और नीचे बचेगा cosec थीटा - cot थीटा इंटू cosec थीटा + cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा, जो कि हो जाएगा a + b a - b, यानी cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू -1/sin थीटा cosec थीटा। ये कट गया, आपका आंसर क्या है cot थीटा। एक्स ए बी और एक्स सी डी 2 सेकंड है एक सर्कल की, सर्कल ड्रॉ किया गया, एक्स ए बी और एक्स सी डी 2 सेकंड है, मतलब कि 2 छेदक रेखाएं हैं। इस तरह से है आपका, ये x हो गया, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, राइट। अब आपसे क्या करना, d देखो कैसे बना, हाँ ठीक है। x a बराबर 18 है, a b बराबर 22 है, x c बराबर अगर 24 दिया गया तो x d की वैल्यू निकाल, x d मतलब 24 + x निकाल। आपको पता है सेकंड अगर 2 छेदक रेखाएं दे दी जाए तो उसकी छेदक रेखा का बाहरी भाग यानी x a और गुणे एक्स बी पूरी लंबाई 18/40 बराबर एक्स सी 24 और इंटू जो लंबाई निकालनी है एक्स डी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो 6 × 3 = 18, 6 चौको 24, 4 से कटेगा 10, यानी एक्स डी बराबर कितना हो जाएगा 30। तो फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर एक पब्लिश करते हैं बुक तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आता है उस परसेंटेज में दिखाया गया। तो एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इन पब्लिशिंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इज इतना, देन द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। हमें ट्रांसपोर्टेशन बाइंडिंग और प्रिंटिंग का कॉस्ट निकालना है, कितना होगा। अगर रॉयल्टी का खर्चा
47,500। रॉयल्टी कितना लगता है 15%, यानी आपको दिया गया 15% बराबर 435। ठीक है, तो आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये है और बाइंडिंग की कॉस्ट इतनी है, ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग और प्रिंटिंग ये इतनी। तो आपसे कहा गया कि अगर 15% बराबर 435 है तो 10 और ये कितना है 10 और ये कितना है मेरे भाई 10 और 16, 10 और 16 26, 26 और 25 51% कितना हो जाएगा। अगर 15% इतना है तो हम कह सकते हैं यहां से 3% कितना हो जाएगा 87, यानी 51% कितना हो जाएगा गुणे में 17। तो आपने कहा 17 सत्ते 119 हासिल है 11, 17 अट्ठे 136 और 11 147, इसके बाद डबल जीरो, यानी 1,47,900 का खर्चा आएगा। 3 पाइप से पी क्यू आर 4 घंटे लेती हैं किसी टंकी को भरने में। पी क्यू और आर अगर तीनों एक साथ काम करें तो 4 घंटे में टंकी भर सकती है। तीनों को खोल दिया गया, 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया, यानी 3 घंटे बाद भाई साहब बंद हो गया। क्यू और आर रिमेनिंग टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं, रिमेनिंग टैंक को 2 घंटे में। तो पी अकेले कितनी देर में टंकी को भर देगा। देखो पी क्यू आर 4 घंटे में भर सकते थे, इन्होंने 3 घंटे काम कर लिया, यानी 3/4 हिस्सा भरा जा चुका है, यानी अभी टंकी का बचा कितना है 1/4 हिस्सा। इस 1/4 हिस्सा को भरने में क्यू और आर 2 घंटे लगाते हैं। क्यू और आर 2 घंटे में 1/4 हिस्सा भर सकते हैं, क्यू और आर 1 घंटे में 1/8 हिस्सा भरते हैं। अब आप सिंपल सी बात सुनिए, अगर क्यू और आर 1/8 घंटे में 1 घंटे में 1/8 हिस्सा भरते हैं तो क्यू और आर पूरी टंकी, अरे 1/4 हिस्सा भरने में 2 घंटे लगाते हैं, पूरा हिस्सा भरने में। पी क्यू आर 4 घंटे में, क्यू और आर 8 घंटे में, तो पी अकेले कितनी देर में। देखो इसको ए मानो, ए पी, या देखो पी और ए मिलके 4 घंटे में, ए अकेले 8 घंटे में, तो पी कितने में आप कहेंगे 8 गुणे 4 बटे 8 माइनस 4। अगर ए अकेले, मैंने आपको क्या बताया, ए और बी मिलके एम दिन में कर रहे हो, ए अकेला ए दिन में कर रहा हो, तो बी एम इंटू ए बटे ए माइनस एम दिन में करेगा, 4 गुणे 8 बटे 8 माइनस 4, यानी कि 32/4, यानी 8 घंटे में पी अकेले पूरी टंकी को भर देगा। मीडियन किसी ट्रायंगल की इक्वल हो तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो मीडियंस होते हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती है, और इक्विलैटरल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारी चीजें एक ही पॉइंट पे होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक सम का 8 साल में 3/5 है सम का, 3/5 होने का मतलब 1/5 20%, तो 3/5 60%। 8 साल में 60%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 60/8, यानी 7.5%, राइट। पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिशिंग पे दिखाता है खर्चा। बाइंडिंग पर किए गए व्यय के तदनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। बाइंडिंग पे जो कोण बनता है, बाइंडिंग पे 23%, आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 23% कितना हो जाएगा 23%, 23 इंटू 3.6, यानी 23 छक्के 138, 13.8 इधर हो गया और 69 इधर हो गया, तो 69 और 13.8 यानी 70 प्लस 12.8 यानी 82.8 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, मार्केट प्राइस ऑफ 55 आइटम वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम। जो जो लिखा गया उसको लिखते जाओ। ये 55 आइटम का मार्क प्राइस जो है वो 99 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम्स, यानी 56 आइटम का सेलिंग प्राइस वो 35 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर है, 35 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, आप डिवाइड कर दो दोनों पक्षों को, आपका आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस कट गया, 11 से काटेंगे 11 9 99, 11 से कटेंगे 11 5 55, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 8 56, 7 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 कट गया, यानी 8 9 का गुणा, यानी कि ये सीपी बटे एसपी बराबर हो गया 8/9, यानी कोई चीज खरीदी 8 में गई, बेची 9 में गई, यानी प्रॉफिट 1 का, यानी 12.5% आंसर हो जाएगा। 10 चेयर है, 6 टेबल है, 10 चेयर्स प्लस 6 टेबल्स कॉस्ट 5140, 3 चेयर्स 2 टेबल्स 1635। अब आपको बताना है एक एक का। देखो आपको पहले क्या काम करना है, आप देखो ऑप्शन में देखो कि कहीं ऐसा, अच्छा ठीक है, एक चेयर एक टेबल का पूछा गया, राइट। देखो आप अगर कहें, यहाँ पे ऑप्शन पहले देखो ये ऐसे दिया गया, अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं तो 1.5 चेयर प्लस 1 टेबल का मूल्य 817.5 होगा, यानी 800 से बड़ा आपका आंसर जो है वो तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो चेयर प्लस 2/3 टेबल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 चौको 3 5 15, यानी 545 से छोटा भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 2/3 टेबल, ठीक। अब देखो ये मैं तुक्का मारने के लिए दिखा रहा था, अगर ऑप्शन ऐसा होता तो सटीक बैठ जाता कि आपका आंसर जो होगा 545 से 817 के बीच में होगा।
तो 545 से 817 के बीच में 2 ऑप्शन मिल गए। अब देखो हम यहाँ क्या काम करते हैं, 3 से गुणा करके और घटा देते हैं। तो 3 से गुणा करोगे 9c प्लस 6c इज इक्वल टू 1635 या 16 48 एक 4905 हो गया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, ये देखो 4900, 200 ये हो गया, यानी 251 से 235 हो गया। चेयर का मूल्य 235 हो गया। और अगर हम यहाँ पे टेबल चेयर का मूल्य रख देते तो 235 यहाँ कितना हो गया 600, एक 705, यानी कि 2 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से 705 घट जाएगा यानी कि 930 हो जाएगा। अरे देखो हमने चेयर का मूल्य रख दिया तो ये कितना हो गया 705, 705 प्लस 2 टेबल बराबर 1635 यानी 2 टेबल 930, यानी टेबल का मूल्य कितना हो गया 465। अब टेबल प्लस चेयर कितना हो जाएगा 4 2 6 700। ठीक है, कहा कि एक मैंगो जूस है वो वाटर और मैंगो कंसेंट्रेशन में 9:7 के रेशियो में मिलाया जाता है। तो अगर x लीटर वाटर और 3x लीटर मैंगो मिक्स किया जाता है 160 लीटर मैंगो वाटर के जूस में, तो जो नया रेशियो बनता है वो 13:14 हो जाता है। तो आपको बताना है न्यू मैंगो जूस की क्वांटिटी कितनी है। अब देखो 160 लीटर ये, अगर 160 लीटर होगा तो 90 ये होगा, 70 ये होगा, राइट। इसमें हम क्या काम करते हैं, x लीटर वाटर ऐड करते हैं, राइट। कितना ऐड करते हैं, x लीटर वाटर ऐड करते हैं और 3x लीटर मैंगो ऐड करते हैं। तो ये जो रेशियो बनता है वो 13:14 हो जाता है, राइट। आपने कहा ये क्या हुआ, मगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो 14x इधर बचेगा, 39x इधर, देखो 13 से 3x में गुणा होगा, 14 से x में, तो 39x और 14x डिफरेंस 25x बराबर 14 गुणे 9 1260 इधर हो गया और 13 गुणे 70 910। 1260 में से 910 घटेगा 350, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 बटे 35, या 5 से काट देते हैं, 5 से कटा ये 70 हुआ और 5 से कटा ये कितना हो गया 14 हो गया, यानी x बराबर 14। अब x बराबर 14 हो गया तो हमने टोटल मात्रा कितनी ऐड करी थी 4x की, तो हम 56 लीटर ऐड कर रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर था 160 लीटर का, 56 लीटर ऐड करेंगे 216 लीटर हो जाएगा। मार्क प्राइस एक बेडशीट का इतना था, सेल पे 10% 5% का डिस्काउंट दिया गया, सेलिंग प्राइस कितने 500 पे 10% डिस्काउंट यानी कि 450 की कोई वस्तु बची, और 450 पे 5% का और डिस्काउंट, 450 का 1% है 4.5, या 450 का 10% है 45, तो इसका आधा यानी 22.5 का और डिस्काउंट, यानी कितने की बिकेगी वस्तु 427.5 की। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में जिसमें P को 42% वैलिड वोट का मिला और Q 45,360 वोटों से जीत गया। अगर 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला, 10% जो वोट पड़े भी वो इनवैलिड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर बताना। देखो सिंपल सी बात, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर अगर T थे तो 20% तो देने ही नहीं गए, यानी गए कितने लोग 80%, यानी 4/5 लोग देने गए। 10% इनवैलिड हो गया यानी 90% वैलिड है, यानी 9/10 वैलिड है। और वैलिड वोट में एक को 42% मिला तो दूसरे को 100 - 42 यानी 58%, यानी कि 42 और 58 का डिफरेंस जो होगा उसी से जीतेगा, यानी 42 और 58 का डिफरेंस 16, यानी 16% से जीता। यानी इसके 16% कितना हो जाएगा 4, 1/25 होता है 4%, 4/25 16, और ये बराबर आपको दिया गया 45,360। तो टोटल वोटों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब काट पीट मचा दो, काट पीट मचाओगे तो 4 से कटेगा, सबसे पहले 4 11, ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, ये कट गया। 4 से फिर से काट दो, कट गया। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 3 12, 4 5 20, 9 से फिर से काट दो, 9 से कट रहा है देखो, अरे 2 8 10, 3 13, 5 18, 9 से बिल्कुल कट जाएगा। 9 से कटेगा 9 3 27 और 1 9 1 9 315, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 315 और गुड़े 50 गुड़े 25, 125 के बाद 0, यानी आपका एक 0 आएगा केवल ऑप्शन में, और एक 0 के बाद 5 बचे 25 यूनिट डिजिट, यानी कि 50 लास्ट में आएगा। एक ही ऑप्शन था 50 आ रहा था, आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए माइनस कॉस से दिया गया तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस है, ये बराबर कितना मिले इसका स्क्वायर, तो √3 - √2 का स्क्वायर, आपको पता है √3 - √2 का स्क्वायर 5 - 2 √6, ठीक है, और बटे में 4 हो गया। तो आपको यहाँ से साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको 1 भेज दो, यानी कि हो गया 5 - 2 √6 बटे 4 - 1, यानी कि 1 - 2 √6 बटे का 4। ये माइनस में इतने की वैल्यू आई है तो प्लस में अगर करोगे तो ये -1 + 2 रूट। अगर 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू इतनी है तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी साइन ए कॉस ए यहाँ से इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 √6 -1 का। कहा गया स्टडी द बिलो टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको किस वीक में कितना जॉगिंग हुई वो दिखाएगा। अगर 300 कैलोरी 6 किलोमीटर जॉगिंग करके बर्न होती है तो पूरे वीक में कितनी बर्न हुई। अब देखो दौड़े कितने 11 6 17 7 24 5 29 29 और ये कितना हो गया 11 40। 6 के लिए
300 यानी 1 के लिए 50 तो 40 के लिए 2000। ये जो चार्ट है वो ईयर वाइज हाइक दिखाता है अलग। इन हाउ मेनी इयर्स डिड द फ्यूल प्राइसेस नॉट राइज, किसमें नहीं बढ़ी? देखो कितने साल में नहीं बढ़ी, देखो 2017 में नहीं बढ़ी है बस। अच्छा, इन हाउ मेनी इयर्स डिड द फ्यूल प्राइस नॉट राइज, ये दिखाया क्या गया है? हाइक, परसेंटेज वाइज हाइक इन द विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल की तुलना में बढ़ा कितना है। देखो यहाँ पे 8 से 10.5 हुआ, 10.5% बढ़ा, यानी 2015 में 2014 की तुलना में 8% बढ़ा, 16 में फिर 10.5% बढ़ा, फिर 6%, यानी ये परसेंट, ये इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, परसेंटेज इंक्रीज दिया गया। तो कहा गया कितने सालों में नहीं बढ़ा, हर साल में जिसका डेटा जीरो होता उसमें ना बढ़ता। तो आपने कहा एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें डेटा जीरो हो, तो आपका आंसर आ गया। 9 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 6 माइनस 25। फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला, फोर्थ प्रोपोर्शन ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? बी गुड़े सी बटे ए, 9 गुड़े 16 बटे 4, यानी कि 9 चौको 36 हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया ए बी जो है वो कॉर्ड है, किसकी कॉर्ड है? एक वृत्त की ही होगी। हम बनाते हैं पहले ए बी एक जीवा, कोई वृत्त है जिसकी जीवा ए बी, ये वाली जीवा ए बी है, राइट? दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। कहा गया ए लाइन सेगमेंट डीओसी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट डी ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन मेजर सेगमेंट। डी मेजर सेगमेंट में कोई पॉइंट है डी, यहां मान लो डी है, ठीक है, ये डी है, जो केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है। एक मिनट, रेखा खींची गई है तो रेखा को यहां से ऐसे करके खींच दो, यहां ले आओ। अब यहाँ पे ओ बिंदु है, ये ओ केंद्र है, राइट? इसको ऐसे 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 करके मिला दो, यानी कि ये वाला बिंदु कौन सा है? सी। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज डी, तो डीओसी खींच दिया गया, राइट? ये डीओसी खींच दिया गया। अब आपसे क्या कहा गया कि कोण बीसीओ की वैल्यू 30 डिग्री है, दिस वन इज 30 डिग्री, आपको दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा पतला करके आप देखो, ये 30 डिग्री है। आपसे और एक चीज दे दी गई कि बीसी बराबर ओडी है, बीसी बराबर ओडी है, बीसी बराबर ओडी है, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको कौन सा कोण निकालना है? बीसीओ 30, आपको निकालना है एओडी की वैल्यू, तो हम एओडी ऐसे करके निकाल, ठीक। अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, बीसी बराबर ओडी है, ठीक है, बीसी बराबर ओडी है, बीसी बराबर ओडी है। उसके साथ साथ एक चीज दिख रहा होगा, आपने कहा कि अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है, हमें ये वाला कोण निकालना है, राइट? ये वाला कोण एओडी निकालना है। अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आपने कहा कि ओ बी त्रिज्या है और ओडी त्रिज्या है। अगर बीसी की लंबाई ओडी के बराबर है तो ओबी के भी बराबर होगी। तो अगर इसके सामने का कोण 30 डिग्री है तो इसके सामने का कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30, ये 30, तो ये भाई साहब 60 के, ये भाई साहब 60 के। तो ओबी के सामने, ओए के सामने की भुजा, यानी देखो ओए बी को देखो, ओए त्रिज्या ओबी त्रिज्या, इसके सामने का कोण 60 तो इसके भी सामने का कोण, ये 60 ये 60 तो ये भाई साहब भी 60। अगर ये 60 ये 30 तो ये कितने के हो जाएंगे? 90 के। तो आपको निकालना क्या था? यही तो निकालना था, आंसर आ गया। कहा डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की और लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है किसी सर्कल के लिए? लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा होती है डायमीटर। जो किसी वृत्त के लिए डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, वो उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और उसी पे सेंटर लाई करता है। तो अगर कोई बिंदु यही लाई कर रहा है तो इसकी दूरी क्या होगी? इस रेखा से 0 होगी। अगर लेंथ, विड्थ और हाइट एक रूम की इतनी 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 दी गई है, एक प्रत्येक पॉइंट से 40 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट कर दिया गया है, तो कितने, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल बी नीडेड टू पेंट ओनली द वॉल्स ऑफ द रूम? देखो आप एक बात बताओ, लेंथ, विड्थ और हाइट एक रूम की इतनी है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 40 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन पेंट का जो है वो 40 स्क्वायर मीटर को पेंट करेगा। तो आपसे कहा गया केवल कमरे की दीवारें रंगने के लिए, तो कमरे की दीवारें का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो एक, पहले मैं कमरा बना देता हूँ, ये एक मिनट कमरा बनाता हूँ, मैं मिस्त्री बहुत अच्छा हूँ, ये कमरा बना रहा हूँ मैं। ये इस तरह से आपका कोई कमरा है जिसमें आप शादी के बाद रहने वाले हो। इसमें अगर दीवार लंबाई एल हो, चौड़ाई बी हो और ऊंचाई एच हो, तो यहाँ पे एल बी छत की लंबाई होती है, मतलब छत का क्षेत्रफल होता है, और उतना ही फर्श का। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL में से 12B निकाल लेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL मिलेगा। कितना एरिया हमें पेंट करना,
यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल इंटू एच मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एच इंटू एल। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल, 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल, लंबाई धन चौड़ाई 24 और गुणे में 5, यानी कि 240 आपको पेंट करना है। आप कहते हैं एक कैन 40 स्क्वायर यूनिट पेंट कर सकता है, तो 240 के लिए 6 कैन की आवश्यकता होगी। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? आपने कहा हम इसको सी को इधर भेज देते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करूं तो एक पक्ष में ये आ जाएगा, एक पक्ष में माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।